Good morning, students. Next topic is flame. Flame may be defined as the region over which gases burn. When you burn a piece of paper or a wax candle, a flame is produced. Flame क्या है? जो रीज़न बर्न होगा, जैसे पेपर को बर्न करते हैं हम, कैंडल को बर्न करते हैं, तो जो फ्लेम प्रोड्यूस्ड हुई इसके अंदर, ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ अ लाइटेड कैंडल केयरफुली वी फाइंड दैट इट हैज़ 3 जोन्स. तीनों जोन ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है ये फ्लेम क्वेश्चन भी. इसमें आपके पास डायग्राम आ सकता है या फिर आपको डायग्राम बना हुआ मिल सकता है, उसमें आपको लेबल करना होगा. फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे आउटर लेयर है, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटर मोस्ट जोन. आउटर मोस्ट जोन को और क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस. सबसे हॉट होगा. तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है? हॉटेस्ट जोन कौन सी है? आउटर मोस्ट जोन. या फिर नॉन ल्यूमिनस जोन किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट जोन को. 3 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर. सेकंड है मॉडरेटली हॉट, मतलब मीडियम होगा हॉट. उसको मीडियम हॉट कौन होता है? मिडल जोन. मिडल को और क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस. तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं. येलो कलर किस जोन का होता है? मीडियम मिडल जोन का. और मिडल जोन की हॉट कैसे होगा? वो मॉडरेट हॉट होता है. नेक्स्ट है लिस्ट हॉट. सबसे कम कौन सा होता है गर्म? इनर मोस्ट जोन. इसलिए आपने देखा होगा, आप अपने फिंगर को इनर मोस्ट जोन से पास करते हो तो आपको कुछ भी फील नहीं होता. इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. इनर मोस्ट जोन में क्या होते हैं? वैक्स वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनर मोस्ट जोन का कलर कैसा होता है? ब्लैक. मिडिल का क्या बोला? येलो. इनर का ब्लैक. इनर मोस्ट में क्या है? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है और ये लिस्ट हॉट होगा. फर्स्ट है इनर मोस्ट जोन. दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स गिवन ऑफ द मोल्टन वैक्स. इट इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इनर मोस्ट जोन कैसा है? सबसे जो नीचे वाला जोन है, इसमें वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है, इसका कलर ब्लैक है. और ये कैसा है? लिस्ट हॉट. लिस्ट हॉट का मतलब कोल्डेस्ट भी पूछ सकते हैं. कोल्डेस्ट जोन कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? इनर मोस्ट जोन. मिडिल जोन को और क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन. ल्यूमिनस का मतलब जो लाइट आती है वो किसकी वजह से है? मिडिल जोन की वजह से. कलर कैसा है? येलो. इस जोन में पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक्स प्लेस. फर्स्ट जो इनर मोस्ट थी, इसमें वैक्स वेपर्स बर्न नहीं कर रहे थे, सेकंड में पार्शली बर्न करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जोन कैसी है? हॉटर है. इनर जोन से तो हॉटर होगी. और इसका कलर कैसा है? येलो है. आउटर मोस्ट जोन को और क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन. मतलब इसका इस जोन में कलर नहीं है, जैसे हमने इनर मोस्ट मिडिल में बताया था. मिडिल जोन में येलो कलर था. इट इज़ अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. इनर में बिल्कुल भी वैक्स वेपर्स बर्न नहीं हो रहे, मिडिल में पार्शली हो रहे हैं, और आउटर में वैक्स वेपर्स पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे. एयर फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लेम मिक्सेस विद अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स एंड द कार्बन पार्टिकल्स एंड बर्न्स देम कंप्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स. क्योंकि एयर क्या करती है? एयर में पूरी तरह से पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. और सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? आउटर मोस्ट जोन. पूरा आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मेन बातें बता देना. आउटर मोस्ट जोन को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस. इसमें वैक्स वेपर्स कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं एंड गैस कौन सी रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इसमें रिलीज होंगे. अब आपको एक्टिविटी बता रखी है. Let us perform an activity to show that presence of wax vapors in the innermost zone. Innermost zone में क्या प्रेजेंट है? वैक्स वेपर्स हैं जो बर्न नहीं करते हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या करा? कैंडल ली, मीडियम साइज की, टेबल पे फिक्स किया. कैंडल को लाइट अप किया हमने. व्हेन द फ्लेम ऑफ कैंडल बिकम स्टेडी, इंट्रोड्यूस अ थिन ग्लास ट्यूब इन द डार्क इनरमोस्ट जोन. अब आपने क्या करा? आपको पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्लास ट्यूब है ये, इसको हमने इनरमोस्ट जोन पे लगाया. यू विल नोटिस दैट ग्लास ट्यूब गैस गेट्स फिल्ड विद ग्रेइश वाइट वेपर्स विच स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. आपको क्या देखोगे? दूसरे एंड से इसमें से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक. आप क्या करोगे? मैच स्टिक इसके पास लेके आओ. यू विल ऑब्जर्व दैट वेपर्स catch fire and burns producing a flame similar to that of candle flame. तो अब क्या करते हो? क्या ऑब्जर्व करोगे? जो वेपर्स इसमें से निकल रहे थे, ये वेपर्स भी क्या कर जाते हैं? बर्न करेंगे, जैसे आपकी मैस्टिक बर्न कर रही है. तो इसमें क्या शो हुआ? दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट. तो इसका मतलब जो वैक्स वेपर्स है वो बर्न नहीं करे ना. इनर मोस्ट जोन में क्या प्रेजेंट है? वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है. लेट अस परफॉर्म नेक्स्ट एक्टिविटी.
नेक्स्ट एक्टिविटी से पहले एक बार दोबारा से सुनो। इनर मोस्ट जोन में क्या बताया हमने कि वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है। इसको बताने के लिए हमने इनर मोस्ट जोन में ग्लास ट्यूब लगाई, दूसरी साइड से वैक्स वेपर्स बाहर निकलेंगे और वैक्स वेपर्स पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, दैट इनर मोस्ट जोन में क्या प्रेजेंट है, वैक्स वेपर्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या बताना है, ल्यूमिनस जोन जो है उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसको करने के लिए फिर से हमने कैंडल ली, टेबल पे फिक्स करा, कैंडल को लाइट अप किया। अब हमने एक फिर से फर्स्ट केस में ग्लास ट्यूब ली थी, इसमें क्या लेंगे, ग्लास की स्लाइड लेंगे। अब क्या किया हमने, विद द हेल्प ऑफ टंग्स, ये दिखाई दे रहा है आपको, टंग्स क्या होते हैं, चिमटा टाइप का होल्डर बोल सकते हो जिससे आपने इसको होल्ड किया हुआ है। होल्ड द स्लाइड इन द सेम पोजीशन फॉर अबाउट 40 सेकेंड एंड देन रिमूव इट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये देखो जो आपने स्लाइड ले रखी है वो कहाँ पर है, इसकी मिडल जोन में। मिडल जोन में आपने स्लाइड को कितनी देर तक पकड़ा, 40 सेकेंड के लिए। यू विल ऑब्जर्व अ सर्कुलर ग्रेइश ब्लैक रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड इन विच देयर इज अ डिपॉजिटिंग द मिडल ऑफ रिंग। अब आप क्या करते हो, 40 सेकेंड के लिए जब आप होल्ड करते हो, ध्यान से होल्ड करना। अगर आप घर पे एक्टिविटी करो, अगर आप ज़्यादा पास ले जाओगे तो ये ग्लास स्लाइड जो टूट भी सकती है, इसलिए केयरफुली करना इस एक्टिविटी को। अगर आप घर पे करके देख रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ये ग्रेइश ब्लैक रिंग दिखाई दे रही है बनी हुई यहाँ पर। द ब्लैक डिपोजिशन इज ड्यू टू द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस जोन। ये ब्लैक कलर क्यों आया, क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स जब बर्न नहीं होते तो ब्लैक कलर का सूट निकलता है इसमें से। तो ये ब्लैक कलर किसकी वजह से आ रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं, कार्बन पार्टिकल्स, वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुए। सेंटर ऑफ रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स बिकॉज दिस पार्ट वॉज ओवर द डार्क इनर जोन। सेंटर में देखो आपको कोई भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, इनर जोन के कॉन्टैक्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड केस में आपको बताना है आउटर जोन के बारे में। आउटर जोन कैसी है, हॉटेस्ट है। इसमें क्या करा हमने, कॉपर वायर ली, कॉपर वायर को 30 सेकेंड तक हमने यहाँ पे होल्ड किया। वी विल नोटिस दैट कॉपर वायर गेट्स रेड हॉट इन द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। आउटर को और क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस पार्ट। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो ये कॉपर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हॉट। रेड हॉट क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट जोन है। अगर आप किसी और जोन में कॉपर वायर को लगाते हो तो इसका कलर चेंज नहीं होगा जल्दी से, जबकि नॉन ल्यूमिनस पार्ट में जल्दी से हो रहा है इसका कलर, किस लिए, हॉटेस्ट होने की वजह से। इट जस्ट गेट्स ब्लैकन्ड इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। अगर आप इसको मिडिल जोन में रखते हो तो मिडिल में इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला, जो आउटर मोस्ट जोन है वो कैसी है, हॉटेस्ट जोन है। इसको और क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ये तीनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, डू यू नो गोल्डस्मिथ वाइल शेपिंग गोल्ड इनटू ऑर्नामेंट्स direct the non-luminous part hottest zone of the flame of the lamp gold with the help of metallic blow pipe। आपने देखा होगा पाइप से वो ब्लो करता है और एकदम से इतनी होटेस्ट जोन से सारी हीट उस गोल्ड के ऊपर आ जाती है। गोल्डस्मिथ क्यों यूज़ करता है इस आउटर जोन का, ऑर्नामेंट मतलब गोल्ड को गहने की शेप देने के लिए, अलग अलग शेप बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, होटेस्ट जोन का। और जो लैम्प यूज़ करता है गोल्ड स्मिथ, उसका टेम्परेचर कितना है, 1300 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, गोल्ड स्मिथ ने कितना टेम्परेचर यूज़ करा गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, 1300 डिग्री सेल्सियस। ये सफिशिएंट टेम्परेचर है गोल्ड को मेल्ट करके किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए 1300 डिग्री सेल्सियस तक का, ताकि गोल्ड मेल्ट हो जाए। दिस हेल्प देम टू गिव प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट, ताकि वो गोल्ड के गहनों को प्रॉपर शेप दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन completely burning 1 kilogram of fuel in a pure oxygen is called calorific value of a fuel. Amount of heat energy produced मतलब जब 1 किलोग्राम फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। को दोबारा से सुनो, 1 किलोग्राम फ्यूल को जब हमने बर्न किया
तो उसमें से जितनी भी हीट प्रोड्यूस्ड हुई वो कहलाएगी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। अ फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जिसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास में। दो सब्सटेंसेस गिवन होंगे, आपको दोनों की बता रखी होगी हीट एनर्जी कितनी कितनी है, तो बताना होगा आपको कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। या फिर कैलोरीफिक वैल्यू की आपसे यूनिट पूछी जा सकती है, तो यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम। यूनिट समझ में आई, किलो जूल पर किलोग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये क्वेश्चन भी 3, 4, 5 किसी भी नंबर का आ सकता है। सो लिसन केयरफुली। 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट बताने हैं आपको, 5 का आएगा तो 5 पॉइंट बताने हैं, 1 का आना है तो 1 पॉइंट बताना है। किसी भी फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली मिल जाए और उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो, स्टोर करना इजी हो, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो उसके अंदर। नॉट प्रोड्यूस्ड हार्मफुल गैसेस, पोल्यूशन ना हो, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना हो। इग्निशन टेम्परेचर कम हो ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे इसको बर्न करने के लिए। इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए बट रूम टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो खुद से बर्न कर जाएगा। अंडरगोज कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, कंट्रोल में हो कंबशन और कंप्लीटली हो, ये ना हो कि कुछ सब्सटेंस पार्टिकल्स उसके बर्न ना हो और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को क्रिएट करें। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या बोला, चीप होना चाहिए, इजीली मिल जाए, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, स्टोर करना इजी हो, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस्ड हो, इग्निशन टेम्परेचर कम हो और कंबशन जो है वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए। अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल इन द गैसेस स्टेट आर जनरली द बेस्ट। तो इसका मतलब 3 हमने स्टेट बताई थी ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उन तीनों में से कौन सी स्टेट बेस्ट होगी? गैसेस स्टेट बेस्ट होगी। गैसेस फ्यूल आर सप्लाइड इन सिलेंडर, क्यों बेस्ट है? क्योंकि इनको हम पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी कम है बाकी की कंपैरेटिवली। अगर हम वुड को देखें, वुड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कोल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, सॉलिड फ्यूल जो है। गैसेस फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनसे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है और ऐश भी नहीं होता। लकड़ी को या कोयले को जलाते हैं तो उससे ऐश बचता है, राख बचती है, जो हमारे पोल्यूशन क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जबकि गैसेस फ्यूल में, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट फ्यूल, तो आप क्या बताओगे? गैसेस फ्यूल। फिर रीज़न पूछेंगे तो रीज़न बता दोगे, सप्लाई इजीली कर पा रहे हो सिलेंडर में या पाइपलाइन के थ्रू। सेकंड क्या बोला हमने, ऐश नहीं बचता। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं, हार्मफुल गैसेस जो हैं बाकी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली, सॉलिड मतलब वुड कोल और लिक्विड में क्या बताया था हमने, पेट्रोल डीजल के कंपैरेटिवली इसमें हार्मफुल गैसेस कम प्रोड्यूस्ड होंगी। लास्ट पॉइंट क्या बताया, छोटे से स्पार्क से ही आप अपने घर में जब यूज़ करते हो, सिलेंडर से फ्लेम देते हो तो जस्ट आपको लाइटर की छोटी सी स्पार्क देनी होती है, उससे ही बर्न हो जाता है इजीली। तो गैसेस फ्यूल जो है इजीली इग्निट कर जाता है विद अ स्मॉल स्पार्क। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। वुड, कोल, पेट्रोलियम, वुड कोल किसका होगा? सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल। पेट्रोलियम किसका होगा? लिक्विड फ्यूल का। जब इनको बर्न किया जाता है तो इससे क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से स्मोक या ऐश होगा और हमारा एनवायरनमेंट साफ़ नहीं रहता, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है हमें, और इसकी वजह से स्मोक भी होता है। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फोग। विंटर्स में जो धुआं सा रहता है वो किसकी वजह से होता है? जब कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं करते। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। फ्यूल को जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप देख रहे हो कोस्टल रीजन के अंदर। तो ये किस वजह से हो रहा है? जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। कोल और डीजल को जब बर्न किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ में मिक्स होकर के क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होती है? एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग मार्बल्स की बनी हुई हैं उनको इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे
ताजमहल है या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, और एसिड रेन की वजह से हमारी क्रॉप्स भी ख़राब हो जाती हैं। एसिड रेन के लिए मेनली कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बीच में 1 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस बोला? सल्फर डाइऑक्साइड। और बनता क्या? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो इसमें हार्मफुल इफेक्ट डायरेक्ट भी आ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के अलग से पूछ सकते हैं कि एसिड रेन में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। और आजकल लोग पेट्रोल डीजल का यूज़ ना करके मेट्रो सिटीज़ में किसका यूज़ कर रहे हैं? CNG का। CNG का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि CNG जो है वो हार्मफुल नहीं है इतना ज़्यादा और इको फ्रेंडली है, क्लीन फ्यूल है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। CNG ज़्यादा यूज़फुल क्यों है? तो तीनों पॉइंट बता दोगे। फर्स्ट क्या बताया? क्लीनर फ्यूल है, इको फ्रेंडली है और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। सो ये चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। यू हैव टू लर्न फ्लेम की जो आपने तीनों जोन बताई, उसके बाद एक्टिविटीज़ करी, फिर करैक्टरिस्टिक्स बताई गुड फ्यूल की, उसके बाद में गैसेस फ्यूल कैसे उसकी एडवांटेज बताई गैसेस फ्यूल की, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल बताया, और लास्ट में CNG के क्या इसके बेनिफिशियल